गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि अप्लाई डेट क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, एज क्या है, कितने क्वालिफिकेशन अगर हो आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। इसमें टोटल पोस्ट आपका कितना रहेगा, तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 4919 टोटल पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 4919 मीन्स 4919 टोटल पोस्ट है। अब इसमें अप्लाई डेट कब से कब तक है, मीन्स कब से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई डेट है आपका 15 जनवरी से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और 15 जनवरी से अप्लाई कब तक कर पाएंगे, एक महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 14 फरवरी तक 2024 में। अब इसमें फी कितना लगेगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें फीस कितना लगेगा। तो फी पर अगर हम लोग बात करें तो फी में जनरल है या ओबीसी है, इसके लिए तो 100 रुपीज आपका फी लगेगा। लेकिन बाकी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, जैसे एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 50 रुपीज ही केवल लगेगा। फिर देख लीजिए कितने साल की उम्र तक के स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो एज की अगर मैं बात करूं तो एज आपका मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 होना चाहिए जनरल के लिए या ओबीसी के लिए। अब यहाँ पर अगर बीसी कोई कैंडिडेट है या फिर ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कितने साल का है, 2 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा मेल में। ये किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 2 साल का, यानी मैक्सिमम आप 27 साल तक इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट बीसी या फिर ईबीसी फीमेल है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर कोई एससी का या फिर एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए कितने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जी, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। टोटल आपको 5 इयर्स का इसमें आपको छूट मिल जाएगा। अब एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ पर एज कब से एज आपका काउंट होगा। आपका एज 1 अगस्त से, कब से, 1/8/2023 तक मिनिमम 18 हो जाना चाहिए। 18 साल कब तक हो जाना चाहिए, 1 अगस्त 2023 तक। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2019 तक आपका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 18 से 25 साल तक की उम्र के स्टूडेंट या कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन रिलैक्सेशन इसमें बीसी या ईबीसी के लिए 2 साल का है। बीसी या ईबीसी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है 3 साल का है, एससी या एसटी है तो उसके लिए कितना साल का, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि क्वालिफिकेशन कितना है, कितने तक अगर हम पास है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है तो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होने चाहिए। आप कौन से क्लास पास होने चाहिए, मात्र 10वीं पास है। और आपकी उम्र 18 हो गई है और 25 तक है, या फिर रिलैक्सेशन में आपकी छूट सीमा उम्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। सिलेक्शन प्रोसेस पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से एग्जाम से आपको गुजरने होंगे। तो पहला एग्जाम तो आपका हो जाएगा फिजिकल, हो जाएगा फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको पीईटी या पीएचटी टेस्ट देने होंगे। दूसरा टेस्ट है आपका मेडिकल होगा इसमें। अब
थर्ड जो है रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम लास्ट में होगा, इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि पहले ही स्टूडेंट इसमें छट जाएंगे। अब ये तीन चीज फिजिकल, मेडिकल और रिटन। अब फिजिकल में क्या क्या करना होगा, तो फिजिकल में सबसे पहले आप देख लीजिए हाइट आपका कितना होना चाहिए। हाइट की मैं बात करूं तो 160 सेंटीमीटर आपका जनरल मेल के लिए हाइट होने चाहिए। अगर कोई एससी या एसटी से बिलोंग करता है तो 155 सेंटीमीटर उसके लिए होने चाहिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर होने चाहिए। और चेस्ट की बात करें सीना का, तो अगर चेस्ट में आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का इसमें आप वृद्धि कर दीजिए, एक्सटेंशन कर दीजिए। अगर SC ST कोई कैंडिडेट है तो फिर उसके लिए 79 सेंटीमीटर है। अब रनिंग कितना करना पड़ेगा, तो रनिंग में आप यहाँ पर देखिए, रनिंग में 10 किलोमीटर 1 घंटा में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 10 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटा यानी 60 मिनट्स में। और कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर दौड़ लगाने होंगे 30 मिनट में। 5 किलोमीटर कितना मिनट में, 30 मिनट में। अब आप यहाँ पर मेडिकल जांच में जाएंगे, फिजिकल के बाद फिर रिटन में। तो रिटन सिलेबस क्या रहने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रिटन सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रिटन सिलेबस में आपका 2 पेपर होगा। पहला तो पेपर 1, तो पेपर 1 पर हम लोग बात करते हैं, इसमें ना रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज कुछ भी है उसका टेस्ट होगा। अगर रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो हिंदी का टेस्ट दीजिए, उर्दू है उर्दू का दीजिए, संथाली है, कन्नड़ है, कुछ भी जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहां का जो रीजनल लैंग्वेज है उसका आपका टेस्ट है 100 मार्क्स का। लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मात्र आपको 30% इसमें लाने होंगे पास होने के लिए। तो 30% आपको आने चाहिए। और टाइमिंग आपका 2 आवर्स होगा। टाइम कितना मिलेगा इसमें आपका 2 आवर्स टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग अगर इसमें है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के होंगे। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर 1 मार्क्स आपके कट भी जाएंगे। अगर फिर हम लोग पेपर 2 की बात अगर करें तो पेपर 2 में 2 पेपर होंगे। पार्ट 1 में एक तो आपका हिंदी का होगा, हिंदी 50 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा आपका जीके और मैथ्स का टेस्ट होगा। जीके 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन, यानी पेपर 2 भी 100 मार्क्स के होंगे और पेपर 1 भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 1 क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2 क्या है आपका, इसमें मार्क्स लाने होंगे ताकि सिलेक्शन आपका कट ऑफ आ सके। यहाँ पर हिंदी 50 क्वेश्चंस का है, जीके 50 क्वेश्चंस का है, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस का है। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, 4919 टोटल पोस्ट है। अप्लाई डेट आपका 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, 1 महीने का आपके पास टाइम है। फी 100 रुपीज लगेगा। बाकी अदर है, SC ST है तो मात्र 50 रुपए लगेगा। एज अगर देख ले तो 18 से 25 होना चाहिए। 18 मिनिमम है, 25 मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन भी है, BC EBC है, मेल है तो 2 साल का, BC EBC अगर फीमेल कैंडिडेट है 3 साल का, SC ST है तो 5 साल का। एज लिमिट पर बात करते हैं 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम 18 साल हो जाने चाहिए और 1 अगस्त 19 तक आपका मैक्सिमम है। ये रिलैक्सेशन अगर ले लेंगे तो फिर 17-15 तक जा सकता है। क्वालिफिकेशन अगर आपका मात्र 10वीं पास खोज रहा है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल, मेडिकल, फिर रिटन। उसका फिजिकल में देख लीजिए हाइट ये सब, और उसका रिटन में 2 पेपर होंगे। एक रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग इन नेचर है, दूसरा पेपर है हिंदी जीके मैथ्स का। ये भी 100 क्वेश्चन से इसमें कट ऑफ जाएगा। मेरिट में सिलेक्शन के लिए इसमें आपको अधिकतम मार्क्स लाने होंगे। ये था पूरा डिटेल जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।